इष्टापूर्त की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, विधि पूर्वक वापी, कूप, तडाग, बावली, वृक्षोद्यान तथा देव मंदिर आदि का निर्माण कराने वाले तथा इन कार्यों में सहयोगी, कर्मकार, शिल्पी, सूत्रधार आदि सभी पुण्य कर्मा पुरुष अपने इष्टापूर्त धर्म के प्रभाव से सूर्य एवं चंद्रमा की प्रभा के समान कांतिमान विमान में बैठकर दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। जलाशय आदि की खुदाई के समय जो जीव मर जाते हैं उन्हें भी उत्तम गति प्राप्त होती है। गाय के शरीर में जितने भी रोमकूप हैं उतने दिव्य वर्ष तक तडाग आदि का निर्माण करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। यदि उसके पितर दुर्गति को प्राप्त हुए हों तो उनका भी भय उद्धार कर देता है। पितृगण यह गाथा गाते हैं कि देखो, हमारे कुल में एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने जलाशय का निर्माण कर प्रतिष्ठा की। जिस तालाब के जल को पीकर गौएं संतृप्त हो जाती हैं, उस तालाब बनवाने वाले के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। तडाग, वापी, देवालय और सघन छाया वाले वृक्ष, ये चारों इस संसार से उद्धार करते हैं। जिस प्रकार पुत्र के देखने से माता पिता के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसी प्रकार जलाशय देखने और जल पीने से उसके कर्ता के शुभाशुभ का ज्ञान होता है। इसलिए न्याय से धन का उपार्जन कर तडाग आदि बनवाना चाहिए। धूप और गर्मी से व्याकुल पथिक यदि तडाग आदि के समीप जल का पान करे और वृक्षों की घनी छाया में ठंडी हवा का सेवन करता हुआ विश्राम करे, तो तडाग आदि की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति अपने मार्त कुल और पृथ कुल का उद्धार कर स्वयं भी सुख प्राप्त करता है। इष्टापूर्त कर्म करने वाला पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। इस लोक में जो तडाग आदि बनवाता है उसी का जन्म सफल है और उसी की माता पुत्रिणी कहलाती है। वही अजर है, वही अमर है। जब तक तडाग आदि स्थित हैं और उसकी निर्मल कीर्ति का प्रचार प्रसार होता रहता है, तब तक वह व्यक्ति स्वर्गवास का सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हंस आदि पक्षी को कमल और कुवालय आदि पुष्पों से युक्त अपने तडाग में जल पीता हुआ देखता है और जिसके तालाब में घट, अंजलि, मुख तथा चंचु आदि से अनेक जीव जंतु जल पीते हैं, उसी व्यक्ति का जन्म सफल है। उसकी कहां तक प्रशंसा की जाए। जो तडाग आदि बनाकर उसके किनारे देवालय बनवाता है तथा उसमें देव प्रतिष्ठा करता है, उसके पुण्य का कहां तक वर्णन किया जाए। देवालय की ईंट जब तक खंड खंड ना हो जाए तब तक देवालय बनाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। कूप ऐसे स्थान पर बनवाना चाहिए जहां बहुत से जीव जल पी सके। कूप का जल स्वादिष्ट हो तो कूप बनवाने वाले के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है।
जिसके बनाए हुए कूप का जल मनुष्य पीते हैं वह सभी प्रकार का पुण्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुष्य सभी प्राणियों का उपकार करता है। तडाग बनवाकर उसके तट पर वृक्षों के बीच उत्तम देवालय बनवाने से उस व्यक्ति की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त रहती है और बहुत समय तक दिव्य भोग भोग कर वह चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वापी, कूप, तडाग, धर्मशाला आदि बनवाकर अन्न का दान करता है और जिसका वचन अति मधुर है, उसका नाम यमराज भी नहीं लेते। वे वृक्ष धन्य हैं जो फल, फूल, पत्र, मूल, वलकल, छाल, लकड़ी और छाया द्वारा सबका उपकार करते हैं। वस्तुओं के चाहने वालों को वे कभी निराश नहीं करते। धर्म अर्थ से रहित बहुत से पुत्रों से तो मार्ग में लगाया गया एक ही वृक्ष श्रेष्ठ है, जिसकी छाया में पथिक विश्राम करते हैं। सघन छाया वाले श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया, पल्लव और छाल के द्वारा प्राणियों को, पुष्पों के द्वारा देवताओं को और फलों के द्वारा पितरों को प्रसन्न करते हैं। पुत्र तो निश्चित नहीं है कि 1 वर्ष पर भी श्राद्ध करेगा या नहीं, परंतु वृक्ष तो प्रतिदिन अपने फल, मूल, पत्र आदि का दान कर वृक्ष लगाने वाले का श्राद्ध करते हैं। वह फल ना तो अग्निहोत्र आदि कर्म करने से और ना ही पुत्र उत्पन्न करने से प्राप्त होता है। जो फल मार्ग में छायादार वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है। छायादार वृक्ष, पुष्प देने वाले वृक्ष, फल देने वाले वृक्ष तथा वृक्ष वाटिका कुलीन स्त्री की भांति अपने प्रतिकुल तथा पति कुल दोनों कुलों को उसी प्रकार सुख देने वाले होते हैं। जैसे लगाए गए वृक्ष अपने लगाने वाले तथा रक्षा आदि करने वाले दोनों के कुलों का उद्धार कर देते हैं। जो भी बगीचा आदि लगाता है उसे अवश्य ही उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति नित्य गायत्री जप का, नित्य दान का और नित्य यज्ञ करने का फल पाता है। जो पुरुष 1 पीपल, 1 नीम, 1 बरगद, 10 इमली तथा 1 कैत, बिल्व और आमलक तथा 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह कभी नरक का मुंह नहीं देखता। जिसने जलाशय ना बनवाया हो और एक भी वृक्ष ना लगाया हो, उसने संसार में जन्म लेकर कौन सा कार्य किया। वृक्षों के समान कोई भी परोपकारी नहीं है। वृक्ष धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं तथा फल, पुष्प आदि से सबका सत्कार करते हैं। मानवों की शुभ गति पुत्रों के बिना नहीं होती, यह कथन तो उचित ही है, किंतु यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो वह अपने पिता के लिए कलंक स्वरूप तथा नरक का हेतु भी बन जाता है। इसलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि विधि पूर्वक वृक्षारोपण करके उसका पालन पोषण करे। इससे संसार में ना तो कलंक होता है और ना निंद गति ही प्राप्त होती है, बल्कि कीर्ति, यश एवं अंत में शुभ गति प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति
भव्य देव मंदिर बनवाकर उसमें देव मूर्तियों की प्रतिमाओं को स्थापित करता है। मंदिर में अनुलेपन, देवताओं का अभिषेक, दीपदान तथा विविध उपचारों द्वारा उनकी अर्चा करता अथवा करवाता है। वह इस संसार में राज्य श्री प्राप्त कर अंत में परम धाम को प्राप्त करता है तथा इस लोक में कीर्ति एवं यश रूपी शरीर से प्रतिष्ठित रहता है।